महिला आरक्षण बिल पर मंत्री का विपक्ष पर हमला, विरोध करने वाले जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। बिजली मुद्दे पर भी घेरा। उत्तर प्रदेश सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने पनवरिया स्थित चमरौआ ब्लॉक परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाले दलों को घेरते हुए कहा, जिन्होंने इस बिल का विरोध किया है वे जल जाएंगे, राख हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। मंत्री शर्मा ने बताया कि वह महिला आक्रोश कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए देश भर की महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि विपक्षी दल महिला सशक्तिकरण के खिलाफ रहे हैं। बिजली के मुद्दे पर भी मंत्री ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव के 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा, बिजली आएगी तभी तो देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान सैफई, इटावा, मैनपुरी और रामपुर जैसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही बिजली आपूर्ति बेहतर थी, जबकि अन्य जिलों के लोग बिजली के लिए तरसते थे। मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के हर जिले में समान रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है और विकास कार्यों में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी और देश की दिशा बदलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में महिलाएं आक्रोशित हैं और बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार महिलाओं को जागरूक कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा द्वारा महिलाओं के हित में लिए गए फैसले सफल होंगे और महिला आरक्षण बिल को लेकर एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। उनको महिलाओं के सम्मान या उनके जीवन रक्षण या उनके जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो केवल वोट बैंक की राजनीति। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व पहले ही कह चुका है कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती। जिन दलों की सोच इस प्रकार की हो उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन हमारा प्रयास था कि सब लोग आए। माननीय मोदी जी का प्रयास था कि सभी दल आकर के इस संशोधन विधेयक को पास करें। इस संशोधन विधेयक में किसी का अधिकार छीन नहीं रहा था और ये संविधान के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक था। जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाना था, जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर 2029 के होने वाले चुनाव में हमारी सरकार चाहती थी कि सीटें आरक्षित करके उनको दी जाए। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए, इसलिए तत्काल परिसीमन करना आवश्यक था और उसमें किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं था और किसी भी राज्य का अधिकार छीना नहीं जा रहा। यह गलतफहमी फैलाई गई कि दक्षिण राज्यों का इससे क्षति पहुंचेगी, उनकी सीटें कम होंगी और ये षड्यंत्र है, जबकि ऐसा नहीं था। अब माननीय अमित शाह जी ने संसद में स्पष्ट किया था कि सभी राज्यों की 50% सीट बढ़ेगी, जिसकी जितनी है उसकी 50% बढ़ जाएगी। तो समान अनुपात में जब पूरे देश के सभी राज्यों की सीट बढ़नी थी, तो किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव, कोई पक्षपात या कोई उसके हितों के विरुद्ध निर्णय नहीं होना था। लेकिन इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए पहले विधेयक को बदलाव करने के। यह ऐतिहासिक एक वो था जिससे महिलाओं की निर्णय में भागीदारी होती। देश के आधी आबादी को हम राष्ट्र के भविष्य के संबंध में होने वाले निर्णयों से वंचित रखें, ये उचित नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सदैव नारी सम्मान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सबसे पहले अभी आह्वान माननीय मोदी जी ने किया था, ताकि बेटियां पढ़ेंगी तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। एक बहुत ही पवित्र भावना के साथ लाया गया था, लेकिन जिन दलों ने इस विधेयक को गिराने का काम किया है उनको नारी शक्ति, इस देश की आबादी 50% आबादी कड़ा जवाब देगी और उनको दंडित करने का काम 2027 के चुनाव में करेगी। उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मंत्री जी चुनाव तो बहुत पीछे जा चुके हैं इस हिसाब से देखा जाए तो, कि समय जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन चुनाव की अभी कोई डेट घोषित नहीं हुई है। देखिए, बहुत सारे संवैधानिक विषय है, पंचायत चुनाव मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश में जनगणना प्रारंभ हो गई है और
उसके जो संवैधानिक पहलुओं को देखते हुए पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। आप इससे निश्चित और समाजवादी अपने मैनिफेस्टो में 300 पर यूनिट बिजली परिवार को देने का